कि जब अंधकार छा जाए, अच्छाई नजर न आए, कि जब पाप के बादल छाए, कहीं धर्म नजर न आए, फिर वेदों वाला आए, उपदेश सुनाए, रस ऐसा पिला दिया कि जीवन बदल दिया, कि अमृत पिला दिया, कि जीवन बदल दिया, कि अमृत पिला दिया। जब विदेशी आक्रांताओं के अत्याचारों से पीड़ित भारत अपने कर्तव्यों से विमुख होकर बाल विवाह, सती प्रथा, मूर्ति पूजा, गौ हत्या जैसी कुरीतियों और वेदों में भी कहा गया स्त्री शूद्रो नाधीयताम जैसे कुतर्कों और अंधविश्वासों के गहन अंधकार से आच्छादित था, तो उस समय दयानंद रूपी सूर्य ने ही भारत के कोने कोने में फैली हर बुराई को वेद ज्ञान रूपी प्रकाश से नष्ट किया था। दयानंद जी ने ही उन कठिन परिस्थितियों में कार्य किए थे जब घोर अंधेरा जग में छाया, नजर नहीं कुछ आता था, मानव मानव की ठोकर से जब ठुकराया जाता था, घोर अंधेरा जग में छाया, नजर नहीं कुछ आता था, मानव मानव की ठोकर से जब ठुकराया जाता था, आर्य जाति सोई हुई थी, आर्य जाति सोई हुई थी, घर घर जाके जगाया था। और इसी प्रकार पाखंडों का खंडन करने के लिए भी जगह जगह पर आर्य समाज की नींव ऋषि ने डाली, आगे ना हो कोई विधर्मी सत्यार्थ लिख डाली, अमेरिका ने यह जाना दयानंद के गुण गाना, अमेरिका ने यह जाना दयानंद के गुण गाना, चल दिया विश्व उत्थान को वो ईश प्यारा, किया भव पार ये बतलाता है संसार प्यारा। और जब समाजोत्थान के लिए दयानंद जी ने वेदों की राहों को अपनाया, तो कई लोगों ने उन्हें धनादि का लोभ देकर पथ भ्रष्ट करना चाहा, लेकिन उन लोगों को कहाँ पता था कि संसार के इन तुच्छ लोभों से दयानंद जी का आकृष्ट होना उतना ही असंभव है जितना असंभव कमल तंतुओं से हाथी को बांधना। वह ईश्वरानुरागी दयानंद जब अपना सर्वस्व समाज के लिए न्योछावर करके सत्य पथ पर चलने लगा, तो उसने अनेकों संघर्षों का सामना करना पड़ा। कोई खंजर दिखाता था, कोई पत्थर बरसाता था, कहीं थे रोटी के लाले तो कोई जहर पिलाता था, दुनिया का मेला था, दयानंद अकेला था। और उस अकेले दयानंद पर चाहे विकट बिजली चमकती हो, भयंकर घन गरजते हो, उठी हो आंधियां भीषण, निरंतर जल बरसता हो, शबनम की धारों में, पतझड़ के खारों में, शबनम की धारों में, पतझड़ के खारों में, आंधी हो या तूफान या जलते अंगारों में। धन्यवाद। बहुत बहुत सुभाषित आपकी बात। आइए बहन रुक्मणी जी। ओम नमस्ते जी, आवाज आ रही है, बोलिए। जी 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 ओम। आवाज साफ नहीं आ रही, आवाज साफ नहीं आ रही।
रहे और पितृगण की आवाज प्रार्थना साफ नहीं आ रही। जिसकी सदा करते रहे, उस श्रेष्ठ में बुद्धि का शुभदान दीजिए। शुभ काम में सुख में सदा कल्याणकारी कीजिए। ओम। अब आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है, हारमोनियम बंद कर दीजिए। अच्छा ऐसा। आइए आज के विषयानुसार छोटा सा ईश्वर भक्ति का भजन आप सबके समक्ष रखते हैं। वेदों में मनोविज्ञान, हम उस परम पिता परमात्मा को मन को पवित्र करते हुए कैसे प्राप्त करें, इस विषय पर आप व्याख्यान सुनेंगे सत्य आचार्य जी का। और मैं उसी लक्ष्य में छोटा सा भजन आप सबके समक्ष रखती हूँ कि जब प्यारे हुआ परमेश्वर से, जब प्यारे हुआ परमेश्वर से, धन धाम खजाना छूट गया। जब प्रीत लगी प्रभु दर्शन की, अपना व बेगाना भूल गया। जब प्यारे हुआ परमेश्वर से, धन धाम खजाना छूट गया। हृदय में तरंगे उठने लगी प्रभु के शरणागत होने की। हृदय में तरंगे उठने लगी प्रभु के शरणागत। प्रेम सुधा जब मस्त हुआ, दुख दर्द भी अपना भूल गया। प्रेम सुधा जब मस्त हुआ, दुख दर्द भी अपना भूल गया। जब प्यारे हुआ परमेश्वर से, धन धाम खजाना भूल गया। ईश्वर की जब दृष्टि पड़ी सच्चे भक्त की हालत पर, ईश्वर की जब दृष्टि पड़ी सच्चे भक्त की हालत पर, जिस दिल में छुपाया प्रियतम को, जिस दिल में छुपाया प्रियतम को, वह दिल ही छुपाना भूल गया। जब प्यारे हुआ परमेश्वर से, धन धाम खजाना भूल गया। जब प्रीत लगी प्रभु दर्शन की, अपना व बेगाना भूल गया। परमेश्वर का जब दीदार हुआ, कुछ होश ना अपनी बाकी रही। परमेश्वर का जब दीदार हुआ, कुछ होश ना अपनी बाकी रही। एक बार झुका जो चरणों में, फिर सिर को उठाना भूल गया। जब प्यारे हुआ परमेश्वर से, धन धाम खजाना भूल गया। आनंद का सागर उमड़ पड़ा जब भक्त के हृदय मंदिर में। आनंद का सागर उमड़ पड़ा जब भक्त के हृदय मंदिर में। यह नर है वह नारायण है, यह नर है वह नारायण है, ये भेद बताना भूल गया। जब प्यारे हुआ परमेश्वर से, धन धाम खजाना भूल गया।
जब प्रीत लगी प्रभु दर्शन की, अपना व बेगाना भूल गया, वह दिल कुछ पाना भूल गया, वह भेद बताना भूल गया। बहुत बहुत आभार। आइए आचार्य सूर्य जोशी जी, मन लगता क्यों नहीं, इस विषय, आज का जो विषय है मन लगता क्यों नहीं, वेदों में मनोविज्ञान को लेकर के हमारे बीच में आचार्य सूर्य जोशी जी। और मैं निवेदन करूंगा बहन सुमन आर्या जी से, सुमन जी से, शोभा बत्रा जी से थोड़ा समय से पहले जुड़े ताकि आप लोगों के भजन हो सके। कल भी समय अभाव के कारण नहीं हो पाए थे और आज भी सुमन शर्मा जी का और शोभा बत्रा जी का। आइए आचार्य सूर्य जोशी जी, मन लगता क्यों नहीं। तो सभी लोग श्रद्धा पूर्वक एक बार पावन महामंत्र गायत्री का पाठ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ युञ्जानं प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निर्वाच्य पृथिव्या अध्या भरत पृथिव्या अध्या भरत। ओम शांति शांति शांति। वेदों में मनोविज्ञान इस व्याख्यान श्रृंखला के आज द्वितीय दिवस पर विषय है मन लगता क्यों नहीं। कल हमने मन के गुण कर्म और स्वभाव पर चिंतन दिया था और आज मन लगता क्यों नहीं, ये समस्या हर उस व्यक्ति के सामने आती है जो साधक है, जो ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करता है, जो संध्या करता है, जो योगाभ्यास करता है। उनके जीवन में ये प्रश्न बार बार उठते हैं, मन लगता क्यों नहीं। उससे पहले हम आज के वेद मंत्र में इस विषय पर चिंतन देखते हैं और फिर उसके व्यवहारिक धरातल पर उतरते हैं। यजुर्वेद अध्याय 11 मंत्र संख्या 1। ओम युञ्जानः। युञ्जानः का अर्थ होता है जो साधक हैं, जो जिज्ञासु हैं, जो मुमुक्ष हैं, अर्थात परमेश्वर का चिंतन करना चाहते हैं, अपने मन को ईश्वर में लगाना चाहते हैं। युञ्जानः, ऐसे योगी लोग, ऐसे साधक लोग, ऐसे जिज्ञासु लोग, तत्वाय, तत्व ज्ञान के लिए। मंत्र का दूसरा पद है तत्वाय, तत्व ज्ञान के लिए। ज्ञान 4 प्रकार का होता है। एक होता है शब्द ज्ञान, दूसरा होता है मिथ्या ज्ञान, तीसरा होता है संशयात्मक ज्ञान और चौथा होता है यथार्थ ज्ञान, जिसे हम तत्व ज्ञान भी कहते हैं। तो यहाँ पर योग विषय में जिस ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं वह न तो शब्द ज्ञान है, न तो संशयात्मक ज्ञान है, न तो मिथ्या ज्ञान है, वह है यथार्थ ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान। युञ्जानः, जो योगी लोग हैं, तत्व ज्ञानम, वह तत्व ज्ञान के लिए क्या करते हैं,
प्रथमम मनः, सबसे पहले अपने मन को परमेश्वर में लगाते हैं। ये सूत्र दिया, ये नियम दिया, जो भी जिज्ञासु हैं, योगी हैं, साधक हैं, वह तत्व ज्ञान के लिए लक्ष्य स्पष्ट कर दिया, क्योंकि जब तक लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा तब तक उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। तो लक्ष्य क्या है? तत्व ज्ञान है। तो तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए योगी लोग अपने मन को परमेश्वर से जोड़ते हैं। अगला पद है सविता। तब सविता अर्थात वह प्रकाश स्वरूप परमात्मा धियम, उन योगियों की बुद्धि को अपनी कृपा से युक्त कर देता है। यहाँ पर विचारणीय शब्द है। ईश्वर की दया और ईश्वर की कृपा, दोनों का अंतर यहाँ पर समझाया जा रहा है कि ईश्वर की दया तो प्राणी मात्र पर है, मगर ईश्वर की कृपा सब पर नहीं होती। ईश्वर की कृपा किस पर होती है? युंजानः, जो साधक है, जो जिज्ञासु है, जो मुमुक्ष है, उसी के ऊपर ईश्वर की कृपा होती है। तो जो मुमुक्ष लोग पुरुषार्थ के द्वारा अपने मन को परमेश्वर से लगाते हैं, सविता वह प्रकाश रूप परमात्मा धियम, अपनी कृपा से उनकी बुद्धि को अपने से युक्त कर देता है। अगला पद है अग्निर्ज्योतिर्निर्वाच्य। फिर वह योगी लोग जिनकी कृपा से परमात्मा से उनका मन जुड़ चुका है, ऐसे योगी लोग उस परमात्मा के प्रकाश को निर्वाच्य अनुभव करके अध्याभरत, वैसा ही आचरण करते हैं जैसा उन्होंने परमात्मा को अनुभव किया है। यानी कि कथनी और करने में अंतर नहीं होता। जैसा जैसा हृदय में परमात्मा का अनुभव किया है, उसी तरह से जीवन में आचरण भी करते हैं। पृथ्व्या, धरती पर योगियों का यही लक्षण है। ये मंत्र जो है आज के विषय का प्रतिपादन करता है कि मन लगता क्यों नहीं है। अब मैं यहाँ पर जो एक नई बात आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि मन के अंदर इतना सामर्थ्य है ही नहीं कि वो लग सके। क्यों? क्योंकि मन अपने आप में जड़ तत्व है। ये नई बात आई है आज, इसको पकड़ना आप। मन जड़ तत्व है। जड़ का अर्थ होता है जो क्रिया शून्य है, जो ज्ञान शून्य है, जो गति शून्य है, जिसमें क्रिया नहीं, ज्ञान नहीं, गति नहीं, उसे जड़ कहते हैं। तो ये जो मन है, अभी तो हमने कल आपके मन के गति के बारे में चिंतन दिया था, लेकिन आज हम थोड़ा सा उल्टा कह रहे हैं। यह मन स्वयं गति नहीं करता, इसमें स्वयं क्रिया नहीं होती, यह स्वयं विचार नहीं करता। तो ये जो जड़ मन है, ये अपने आप लग ही नहीं सकता। अब एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे आपके पास बहुत अच्छी कार है, मगर क्या वह कार अपने आप चल सकती है? नहीं। उस कार को चलाने के लिए एक ड्राइवर की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार से यह मन भी आपकी कार की तरह है। इसलिए इस जड़ कार रूपी मन को चलाने के लिए एक चेतन ड्राइवर की आवश्यकता होती है, और वह चेतन ड्राइवर है आत्मा। अर्थात बिना आत्मा के प्रकाश से मन कोई काम कर ही नहीं सकता। इसलिए जो लोग ये कहते हैं मन नहीं लगता, उनको ये समझना होगा मन कभी लगेगा ही नहीं, मन को लगाना पड़ेगा। गाड़ी घर से बाहर आएगी ही नहीं जब तक उसको ड्राइवर चलाएगा नहीं। इसी प्रकार से मन तब तक नहीं लगेगा जब तक जीवात्मा उसको लगाएगा नहीं। अब यहाँ एक प्रश्न ये उठता है कि ये जो मन है, इसका स्वभाव ही है लगना,
ये बिना लगे रह ही नहीं सकता। मगर प्रश्न ये उठता है कि मन लग कहाँ रहा है? मन मंडी में है या मन मंदिर में है? मन जाप में है या मन पाप में है? ये मन कहीं ना कहीं तो रहता है। क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा, एक कहावत सुनी होगी, खाली दिमाग शैतान का घर। इसलिए मन का स्वभाव है लगना, परंतु इस मन को लगाने वाला कौन है? वो जीवात्मा है। अब आपने शक्ति का अनुभव कर लिया होगा कि यह मन बिना आपके कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा, एक आदमी ने बोला, मैं गाड़ी लेके सड़क में जा रहा था, क्या करें, गाड़ी गड्ढे में गिर गई। अब आप विचार कीजिए, गाड़ी गड्ढे में गिरी या गाड़ी को गड्ढे में गिराया गया? जब आप चिंतन करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि गाड़ी गड्ढे में गिरती नहीं है, गाड़ी को गड्ढे में गिरा दिया जाता है। ड्राइवर के प्रमाद से, ड्राइवर को सही ज्ञान न होने से उसने गाड़ी को गड्ढे में डाल दिया। ठीक इसी प्रकार से जब आत्मा विषयों की ओर अपना ध्यान आकृष्ट करेगा तो उसमें यह मन गड्ढे में चला जाएगा। इसलिए यह विचार करना है कि हमारा मन कहाँ जा रहा है? मंदिर में जा रहा है या हमारा मन मंडी में जा रहा है? हमारा मन पापों में लग रहा है या हमारा मन पुण्य में लग रहा है? या मन की शक्ति है। आपने देखा होगा, छोटे बच्चे जब अपने खेल में मस्त हो जाते हैं तो उन्हें पता नहीं लगता दीन दुनिया में क्या हो रहा है। एक व्यापारी जब अपने व्यापार में निष्ठ हो जाता तो उसे पता नहीं लगता दीन दुनिया में क्या हो रहा है। शतरंज का खिलाड़ी जब शतरंज खेलता है तो वह इतना उसमें मस्त हो जाता है कि उसकी भूख प्यास सब बंद हो जाती है। जानते हो क्यों? मन के कारण। इस मन में 3 विशेषताएं हैं। कल मैंने आपको मन के गुण कर्म स्वभाव बताया था, आज मैं मन की 3 क्वालिटी आपको बता रहा हूं, मन की 3 विशेषताएं बता रहा हूं। और ये विशेषताएं आपको याद रहनी चाहिए। अगर ये विशेषताएं आपको याद रहेंगी तो आपका मन हमेशा आपके नियंत्रण में रहेगा। पहली विशेषता, मन हमेशा नजदीक से दूर की ओर जाता है। ये मन की पहली विशेषता है, मन हमेशा नजदीक से दूर की ओर जाता है। ये पहली विशेषता है। मन की दूसरी विशेषता है, मन हमेशा सरलता से कठिनता की ओर जाता है। मन हमेशा सरलता से कठिनता की ओर जाता है। मन की तीसरी विशेषता है, मन हमेशा स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है। अब इस मन की गति के बारे में आदरणीय प्रेम सचदेवा जी ने कल निवेदन किया था कि इस पर कुछ विचार और दिया जाए, तो उसको आप समझने का प्रयास करेंगे कि कल मैंने आपको मन की गति बताई थी, आज मैं आपको बता रहा हूं मन की 2 गतियां हैं। जो विशेषता इसमें जानना चाहते हैं आप, वो ये है, मन की 2 गति है। एक गति है इसकी बहिर्मुखी और दूसरी गति है इसकी अंतर्मुखी। दुनिया में आज तक जितना भी रिसर्च मन के बारे में हुआ है वो मन की बहिर्मुखी वृत्ति के बारे में हुआ है। अंतर्मुखी वृत्ति के बारे में वैज्ञानिकों ने कोई रिसर्च नहीं किया है, क्योंकि वैज्ञानिक अंतर्मुखी मन को पकड़ ही नहीं सकते हैं। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों चैलेंज कर रहे हैं आप? हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम वेद विज्ञान के आधार पर आपको बता रहे हैं, क्योंकि वैज्ञानिक जो भी आविष्कार करते हैं वो यंत्रों के माध्यम से करते हैं। अब ये जो मन है यह यंत्रों के पकड़ से बाहर है। दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक यंत्र मन को नहीं पकड़ सकता। क्यों? क्योंकि उन यंत्रों से भी सूक्ष्म है मन, इसलिए वैज्ञानिकों के पकड़ में कभी मन नहीं आ सकता है। हाँ, अगर वैज्ञानिक आध्यात्मिक हो जाएं, अगर वो मेडिटेशन करने लगे, ध्यान करने लगे, अध्यात्म की ओर झुक जाएं, तो वो मन के अंतर्गति को जान सकते हैं। तो मन की बहिर्मुखी गति के बारे में
यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद में आया, जब यक्ष ने पूछा वायु से भी अधिक कौन चलता है, तब युधिष्ठिर ने कहा महाराज वायु से भी तेज चलने वाला मन है। अब यहाँ ध्यान रखना, ये जो युधिष्ठिर ने कहा वायु से भी तेज चलने वाला मन है, ये बहिर्मुखी मन की बात हो रही है। ये मन की जो बाहरी वृत्तियां हैं उनकी बात चल रही है। लेकिन मन की एक भीतरी मुखी वृत्ति होती है, आंतरिक वृत्ति होती है, अंतर्मुखी मन होता है। तो जहां बाहर का मन, वैज्ञानिकों ने बताया कि 1 सेकंड में 22,61,121 किलोमीटर चलता है, और वैज्ञानिक कहते हैं कि द्यूलोक से, यानी सूर्य कहाँ रहता है, द्यूलोक में रहता है, द्यूलोक से पृथ्वी लोक में सूर्य के प्रकाश को आने में 8 मिनट 22 सेकंड लगते हैं। कितना समय लगता है? 8 मिनट 22 सेकंड लगते हैं सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी में आने में, परंतु मन को तो सेकंड भी नहीं लगते, ये तो सेकंड से भी पहले आ जाता है। इसलिए पता लगा कि प्रकाश से भी अधिक गतिमान है मन। लेकिन सज्जनों, मन की जो अंतर्मुखी प्रवृत्ति है वह कछुए की चाल से भी धीरे चलता है। आप समझ में आ रहा होगा आपको? जब अंतर्मुखी मन होता है तो उसकी चाल कछुए की चाल से भी कम हो जाता है। इसीलिए वेद में मंत्र में आता है यत् प्रज्ञानम च धृतिश्च, जो प्रज्ञा वाला और धैर्यशील मन है, हे परमेश्वर वह मन मेरा संकल्प वाला हो, वह मन मेरे नियंत्रण में आ जाए। तो मन की 2 गतियां आपको समझनी है, बहिर्मुखी वृत्ति और अंतर्मुखी वृत्ति। तो जब हम उपासना में बैठेंगे, संध्या में बैठेंगे, तो वहां हमें मन को अंतर्मुख करना होगा, और मन को अंतर्मुख करने में कछुए की गति से आपको चलना होगा, अर्थात बहुत ही धीरे धीरे शने शने आप मन को नियंत्रण में लाएंगे। सबसे पहले स्नान करेंगे, स्नान के बाद स्वच्छ स्थान खोजेंगे, फिर वहां पर आसन लगाएंगे, आसन लगाने के बाद शरीर को शिथिल करेंगे, शरीर को शिथिल करने के बाद बाह्य प्राणायाम करेंगे, बाह्य प्राणायाम करने के बाद प्रत्याहार करेंगे, प्रत्याहार करने के बाद ध्यान का केंद्र बिंदु चयन करेंगे कि आप कहां पर ध्यान लगाएंगे, और जब ध्यान का केंद्र बिंदु चयनित हो जाएगा तब आप अपने मन को विषयों से हटाते हुए धीरे धीरे नियंत्रण की ओर ले जाएंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो एक दिन आप संसार पर, मन पर, मृत्यु पर संयम कर लेंगे। तब आप कहेंगे जी मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब पाए हूं परम पूर्णानंद। तो मन की जो अंतर्मुखी वृत्ति है इसी का नाम है योगश्चित्त वृत्ति निरोध। अर्थात इसको एक आप साधारण तरीके से समझेंगे, आपके घर में पानी के नल होंगे, तो जब आप पानी के नल को खोलते हैं तो फोर्स के साथ पानी बाहर आ रहा है, और उसी नल को जब आप बंद करते हैं तो धीरे धीरे वह पानी अपनी गति को रोकता है और निकलना बंद हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो अंतर्मुखी मन है, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण चिंतन उस अंतर्मुखी मन की ओर आपको ले चलना है। तो इस अंतर्मुखी मन को नियंत्रण करने के लिए शास्त्रों में 2 तरीके बताए। पहला तरीका है आत्मनिरीक्षण। जब तक आप आत्मनिरीक्षण नहीं करेंगे तब तक आपका मन आपके अनुसार नहीं लग सकता है। लगाना तो आप ही को है, क्योंकि मन अपने आप में जड़ तत्व है, लगाएंगे आप ही उसको। लेकिन कब लगाएंगे? जब आप आत्मनिरीक्षण करेंगे। मनुष्य का स्वभाव है हमेशा दूसरों का ही निरीक्षण करता है। संसार में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं
जो अपनी कमियों को खोजते हैं, और दूसरों की कमियों को तो खोजना भी नहीं पड़ता है, दूसरों की कमियां तो साफ आकर के दिखने लगती, लेकिन अपनी कमियां तो खोजने से भी नहीं मिलती। और जो व्यक्ति अपनी कमियों को खोजने लगता है, उसके जीवन में एक क्रांति आ जाती है। तब वो कहने लगता है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपनो, मुझसे बुरा न कोई। ये कौन व्यक्ति कह रहा है? ये हर व्यक्ति नहीं कह सकता है, ये वही व्यक्ति कह सकता है जो आत्मनिरीक्षण करता हो। तो मन को यदि परमेश्वर में आप लगाना चाहते हैं, तो पहला काम क्या है? आत्मनिरीक्षण। अब ये आत्मनिरीक्षण क्या है, इसको हमारे शास्त्रकारों ने बड़े अच्छी तरीके से समझाया है, आप सुने ध्यान से। कैसे आप आत्मनिरीक्षण करेंगे? तो कहते हैं कि मनुष्य को ये विचार करना चाहिए प्रतिदिन एक आसन पर बैठकर, क्वासम क्वच गमिष्यामि, कश्चाहम किम्यागतः, ओ बंधुर्मम कस्याहम इति आत्मानं विचिन्तयत। यह है आत्मनिरीक्षण। अर्थात मनुष्य विचार करे, क्वाशम, क्वाशम का अर्थ होता है मैं इस शरीर में आने से पहले कहाँ था। यह है आत्मनिरीक्षण, पहला बिंदु, कि जिस शरीर में मैं बैठा हूं, इस शरीर में आने से पहले मैं कहाँ था। क्वासम क्वच गमिष्यामि। फिर क्या करे विचार, कि जब यह शरीर छूट जाएगा तब मैं कहाँ जाऊंगा। पहला विचार क्या है आत्मनिरीक्षण का, कि मैं इस शरीर में आने से पहले कहाँ था। दूसरा विचार क्या है, कि जब शरीर छूट जाएगा मैं कहाँ जाऊंगा। तीसरा विचार क्या है, कशम, मैं कौन हूं, ये तीसरा विचार। और चौथा विचार क्या करना है, कि मिहागतः, मैं यहाँ किस लिए आया हूं। अगर आप ये सवाल पूछेंगे ना, तो इसके लाखों उत्तर मिलेंगे। बहुत लोग कहेंगे हम मूवी देखने के लिए आए हैं, बहुत लोग कहेंगे हम घूमने फिरने के लिए आए हैं, मौज मस्ती करने के लिए आए हैं, ईट ड्रिंक भी मैरी करने के लिए आए हैं, मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में, हम इसलिए दुनिया में आए। ऐसे बहुत सारे उत्तर आ सकते हैं। तो हमें ये विचार करना है कि हम इस दुनिया में किस लिए आए हैं। अगला विचार क्या करना है, ओ बंधुर्मम, मेरा भाई कौन है ना। हम लोग संबोधन करते हैं ना, आदरणीय भाई साहब, आदरणीय बहन जी, लेकिन शास्त्र कहता है आत्मनिरीक्षण करो। ओ बंधुर्मम, मेरा वास्तव में भाई है कौन। कस्याहम, मैं किसका हूं। इत्यात्मानं विचिन्तयत, हे मनुष्य, इन बातों का चिंतन करते हुए आत्मनिरीक्षण करो। तो जो मनुष्य आत्मनिरीक्षण करेगा, आत्मनिरीक्षण करने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि हमें अपनी बुराई दूसरों से पूछनी नहीं पड़ती। अक्सर बहुत लोग कहते हैं भाई साहब कोई कमी है तो बताइएगा। तो परमात्मा कहता है भाई दूसरे से क्यों पूछते हो सकता है दूसरा सही न बताए, आप में गलती हो और दूसरा आपकी गलती को आपकी महानता कह दे। इसलिए स्वयं यजस्व, अपना यज्ञ स्वयं करो, अपना चिंतन स्वयं करो, इसका नाम है आत्मनिरीक्षण। तो जो व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करेंगे उनको धीरे धीरे अपनी कमियां पता लग जाएंगी, और जब अपनी अविद्या अपनी कमियां पता लग जाएंगी तो फिर उनको छोड़ने में समय नहीं लगेगा। क्योंकि आदमी गलतियों को इसलिए नहीं छोड़ पाता क्योंकि पहली बात तो वो अपनी गलतियां जान ही नहीं पाता, तो छोड़े किसे वो।
और छोड़ने का यही तरीका है, आत्मनिरीक्षण करेंगे। इसी आत्मनिरीक्षण को श्रद्धा भी कहते हैं, इसी को ब्रह्म यज्ञ भी कहते हैं, और यही वास्तव में प्रभु का चिंतन और मनन है। तो ये पहला तरीका है। अब दूसरा तरीका क्या है कि हमारा मन कहाँ लगे। मैंने पहले बताया ना कि मन लग रहा है, या मंदिर में लग रहा है, या मंडी में लग रहा है, या पाप में लग रहा है, या पुण्य में लग रहा है, कहीं ना कहीं तो मन लग रहा है। लेकिन हमको लगाना कहाँ है, इस पर निर्णय करना है। हमारा लक्ष्य क्या है, इसको ध्यान में देना है। तो जब लक्ष्य हमारा परमेश्वर है, तो उसको प्राप्त करने का पहला साधन है आत्मनिरीक्षण। अब आइए दूसरे पर चिंतन करते हैं। दूसरा साधन है, मन को किसी आदत का गुलाम न बनाएं। ध्यान से सुनना है इसको। मन को किसी आदत का गुलाम न बनाएं। अब आप इसको समझेंगे। बहुत लोग कहते हैं मैं और तो कुछ नहीं, लेकिन एक कॉफी पीने की आदत है मेरी, एक कॉफी तो मैं पीता ही पीता। कई लोग कहते हैं मैं दिन में एक चाय पीता हूँ। कई लोग कहते हैं सुबह उठ के एक चाय पीता हूँ, फिर दिन भर नहीं पीता। तो ये आदतें होती हैं, और जो व्यक्ति आदतों का गुलाम हो जाता है, वह व्यक्ति कभी भी ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकता है। क्योंकि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। केवल देश आजाद कराने के लिए नहीं आए हैं हम। सबसे बड़ी आजादी तो हमारी ये है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। ये जो बार बार जन्म लेना, ये जो बार बार मरना है, ये दुनिया की सबसे बड़ी गुलामी है। इस गुलामी से जो नहीं छूटा, उसका देश आजाद हो गया फिर भी आजाद न होने के बराबर है। एक शास्त्रकार ने लिखा है, पठन्ति चत्वारो वेदा शास्त्राणि अनेकशः आत्मानेव जानन्ति दर्वी पाकरशम यथा। किसी मनुष्य ने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया, लेकिन उसने ये नहीं जाना मैं कौन हूं, उसका जीवन निरर्थक है, वह फिर गुलाम है, उसको फिर जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए मन को आदतों का गुलाम नहीं बनने देना चाहिए। किसी भी प्रकार की आदत को जल्दी से जल्दी छोड़ने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति आदतों का गुलाम हो जाएगा, उस व्यक्ति का विकास रुक जाएगा। अब ये मैंने क्यों कहा, ये इसलिए कहा क्योंकि जब हम ब्रह्म यज्ञ में बैठते हैं तो वहां क्या करते हैं, कोई माला जपता है, कोई ओम का जाप करता है, कोई गायत्री का जाप करता है। और जाप करना भी चाहिए, क्योंकि महर्षि पतंजलि महाराज कहते हैं, तद जप तदर्थ भावनम, अर्थ सहित परमात्मा का जाप करना चाहिए। वेद भी कहता है ओम कृतो स्मर, हे जीव ओम का जाप करो। तो यहाँ कह रहे हैं ये जो जाप है, ये जाप माला में नहीं होना चाहिए। जाप कभी संख्या में नहीं होना चाहिए कि हम 108 बार जपे नाम, 20 बार जपें, 30 बार जपें। जाप आचरण में होना चाहिए। आज आधी दुनिया माला में जाप करती है, इसलिए महात्मा कबीर को कहना पड़ा, कर का मन का डार दे, मन का फेर। ये हाथ की माला छोड़, मन की माला जप। और मैं ये कहना चाहता हूं, मंत्र यदि अशुद्ध हो गया तो गाड़ी चल सकती है, लेकिन मन अशुद्ध हो गया तो गाड़ी नहीं चलेगी। मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम जो जाप करते हैं, जो चिंतन और जो मनन करते हैं, वह संख्या में कम होना चाहिए, आचरण में ज्यादा होना चाहिए। वह मनोरथ में नहीं होना चाहिए। मन को जाप करते समय अनेक प्रकार के मनोरथ जो लोग करते हैं, वह मनोरथ उसे लक्ष्य से भटका देता है। कैसे भटका देता है, एक उदाहरण के द्वारा बताऊंगा आपको। एक किसान था, खेती करता था, किसानी करता था, गऊ का पालन करता था। उसने गाय के दूध से घी बनाया, और घी बनाने के बाद उस घी को बेचने के लिए वो एक सेठ के वहां गया, क्योंकि उसकी पुत्री का विवाह का समय हो गया था। तो उसे पुत्री का विवाह करना था, धन की आवश्यकता थी, व्यापार करता था, घी लेकर के सेठ के वहां बेचने के लिए गया। साथ में एक मजदूर भी रख लिया, और उस मजदूर ने
घी को अपने सर पर रख लिया, घी के घड़े को, आगे आगे किसान जा रहा है सेठ के वहां घी बेचने के लिए, और पीछे से मजदूर घड़े को लेकर के जा रहा है। अब मजदूर के सिर में घी का घड़ा है और वह कल्पना कर रहा है, इस घी को बेचूंगा, कुछ पैसे आएंगे, उन पैसों से मुर्गियां खरीदूंगा, मुर्गी से अंडे होंगे, अंडों को बेचेंगे, फिर पैसे आएंगे, फिर मुर्गियां खरीदूंगा, फिर अंडे होंगे, फिर पैसे आएंगे, एक गाय खरीद लूंगा, फिर गाय का दूध बेचूंगा, फिर उसके बाद मकान बनाऊंगा, बहुत सारे पैसे हो जाएंगे, तो उसके बाद विवाह करूंगा, एक लक्ष्मी घर में आएगी। ये कल्पना में वो दौड़ रहा। क्या आप और हम संध्या में ऐसी कल्पनाएं नहीं करते हैं? कल्पनाओं में जब हम संध्या में बैठेंगे तो हमारी संध्या कभी भी सफल नहीं होगी। अब इसके मन में विवाह का विचार आ गया, जा रहा था घी बेचना। और ये विवाह भी कमाल की चीज है। आप जानते हो विवाह का अर्थ क्या होता है? पहले पहले वाह वाह और अंत में, बीच में आह और अंत में तबाह। ये मैं आपको व्यवहारिक जीवन की बात बता रहा हूं। जब मनुष्य का पहले पहले विवाह होता है, कहता है वाह बहुत बढ़िया, बहुत दहेज मिला है, बहुत सुंदर लक्ष्मी मिली है, सब कुछ अच्छा अच्छा मिला है। जब 1-2 साल विवाह का हो जाता है, फिर नमक तेल के खर्चे आने लगते हैं, गाड़ी जमीन संपत्ति की खर्चे आने लगती हैं, तो बीच बीच में आह आह शुरू हो जाती है, और अंतिम क्षणों में तबाह की स्थिति भी लोगों की आ जाती है। अब ऐसी कल्पनाओं में ये जाता जाता मनुष्य जीता हुआ जा रहा था। इस प्रकार से चिंतन करते आप मिलेंगे तो ये भी विवाह का सपना लेके, शादी लेकर के आगे जीवन यात्रा कर रहा था। आगे विचार करते करते कहने की व्यवस्था ही क्या है, ये और आगे बढ़ गया। फिर इसने कहा कि ये जो मेरा विवाह हुआ है, ये तो जीवन के लिए बहुत ही अनिष्टकारी हो गया है। मैं तो सोचता था बहुत अच्छा है, अब तो ये हमारा विवाह कभी चंद्रमुखी थी, फिर सूर्यमुखी थी, अब तो ये ज्वालामुखी हो गई है। इस प्रकार से मनोरथ करते करते ये जा रहा था। और इसी मनोरथ के बीच में इसके मस्तिष्क में ये भूल गया कि इसे इस लक्ष्य की ओर जाना था। ये लक्ष्य से भटक गया, और जब व्यक्ति लक्ष्य से भटक जाता है तो जीवन इसका क्षणभंगुर हो जाता है। और इसी विचारों में जा रहा था, तब तक क्या हुआ, इसका घड़ा टकरा गया। जब इसका घड़ा टकरा गया तो घी फूट गया। घड़ा के टकराते ही सारा घी गिर गया। तो सेठ ने बोला, तुमने तो मेरा सारा घी गिरा दिया। उसने कहा, सेठ जी तुम्हारा तो केवल घी गिरा है, हमारे तो पत्नी गिर गई, गाय नष्ट हो गई, पैसे नष्ट हो गए, मकान नष्ट हो गए। तो ये जो मनोरथ लोग करने लगते हैं, इसलिए ये मनोरथ मन को गुलाम बनाने का एक माध्यम है। इसलिए वेद ने कहा कि अगर तुम इस मन को संयमित करना चाहते हो तो इसे किसी आदत का गुलाम मत बनाओ। फिर करो क्या कि यत वाचा यद मनसा ध्यायति तद वाचा करो, कि आप जो चिंतन कर रहे हैं, जिस परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं, उसके अर्थ पर भी चिंतन करते हुए चलो। अब अर्थ क्या है? जैसे आपने चिंतन किया ओम, तो ये जो ओम शब्द है, इसका जो अर्थ है वो है सर्वरक्षक। जब आप ओम का चिंतन करें जाप में, तो वहां आपके मन में ये विचार आना चाहिए कि जिस परमात्मा का हम चिंतन कर रहे हैं वह सर्वरक्षक है, सबकी रक्षा करता है, मेरी भी रक्षा करेगा। इस तरह आप जब चिंतन करेंगे, और फिर उस चिंतन के आधार पर आपका व्यवहार भी होगा। चिंतन अलग जा रहा है, व्यवहार अलग जा रहा है, तो फिर आपको तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए संसार में परमात्मा कहता है, मन को तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपको उस परमेश्वर से जोड़ना है। परंतु याद रखिए, जिस मन को आप जोड़ने वाले हैं, यह मन अपने आप में चैतन्य नहीं है, यह मन तो जड़ मन है। अब विचार ये करना है कि अगर मन जड़ है तो फिर ये गति कैसे करता है?
तो शास्त्र कहते हैं कि आत्मा इसको गति देती है। अब प्रश्न ये उठता है कि आत्मा मन को गति कैसे देगी? तो शास्त्र यहाँ पर कहता है कि आत्मा के अंदर जो 6 गुण हैं, कौन कौन से गुण हैं? इच्छा, प्रयत्न, दोष, सुख, दुख, ज्ञान, ये 6 लक्षण। तो जब आत्मा को कोई इच्छा होती है तो उस इच्छा और प्रयत्न के द्वारा आत्मा मन को सक्रिय कर देती है, क्योंकि मन अपने आप में जड़ है और इस मन को परमात्मा ने बनाया है। परमात्मा कैसे बनाता है मन को? तो जब आप सृष्टि उत्पत्ति क्रम को देखेंगे तो सबसे पहले परमात्मा क्या करता है? अपने अनंत ज्ञान से, अपने अनंत शक्ति से परमपिता परमात्मा प्रकृति परमाणुओं को इकट्ठा करता है। जब प्रकृति परमाणु इकट्ठे होते हैं तो जो पहला तत्व बनता है वो बनता है महत। महत का अर्थ बुद्धि भी होता है। सत्वरस्तम साम साम्य अवस्था प्रकृति, प्रकृति महान, महतो अहंकार। फिर महत से अहंकार तत्व बनता है। फिर क्या बनता है? अहंकारात पंच तन मात्राणी उभय इंद्रियाणी। तो अहंकार से ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां और 11वां तत्व मन बनता है। तो इस मन को कौन बनाता है? परमात्मा बनाता है। यह मन जीवात्मा का साधन है। परमात्मा ने मन जीवात्मा को दे दिया। अब इस मन से जीवात्मा को काम लेना है। तो जैसे एक चालक अपने विवेक से गाड़ी को चलाता है, वैसे ही आत्मा इच्छा और प्रयत्न की शक्ति से मन को गतिमान कर देती, तब मन में प्रकाश आने लगता है, तब मन प्रकाशकों का प्रकाशक आ जाता है। अब यहाँ पर आपको जो गहन चिंतन करना है वो ये करना है कि जो कुछ भी सुख और दुख आपके जीवन में आ रहा है, इसका श्रेय आप मन को बिल्कुल मत देना। यह आपके ज्ञान से ही आ रहा है। आपने जो भी संचय किया है, उस संचित ज्ञान से आप जो इच्छा और प्रयत्न कर रहे हैं, उसके माध्यम से मन गतिमान होता है। अगर हम दुखी हैं या हम सुखी हैं, तो इस दुख और सुख के पीछे मन नहीं है, इस सुख और दुख के पीछे आत्मा है। और यह भी चिंतन कर लूं, हम चाहे सुखी हों चाहे दुखी हों, इसका अनुभव भी आत्मा ही करता है, मन नहीं करता है। मन माध्यम है, क्योंकि मन अपने आप में जड़ तत्व है, इसलिए न वह सुखी होता है न वह दुखी होता है। हम बोलचाल की भाषा में कह देते हैं, आज मेरा मन बड़ा दुखी है, आज मेरा मन बड़ा सुखी है। ये बोलचाल की भाषा है, मगर ये सत्य भाषा नहीं है, क्योंकि सुख और दुख दोनों आत्मा को ही होते हैं। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सिद्धांत ये कहता है, जो करता है वही भोगता है, जो करता है वही भोगता है। तो विचार करो, कर्ता कौन है? क्या कर्ता मन है? नहीं, मन तो कर्ण है, मन तो साधन है। मन हमारा सूक्ष्म साधन है। मन के द्वारा ही पहले आत्मा मन को प्रेरित करता है और फिर मन इंद्रियों को प्रेरित करता है। मान लिया आत्मा के अंदर भोजन करने की इच्छा हुई, तो आत्मा ने वह इच्छा किसको अभिव्यक्ति की? मन को। तो फिर मन क्या करेगा? मन फिर उन पदार्थों का संग्रह करेगा जहां से भोजन मिलेगा। आंख से उसको देखेगा, कान से उसके बारे में सुनेगा, नासिका से उसके बारे में गंध लेगा और मुंह से उसको खाएगा। यद्यपि आत्मा शरीर में एक देशी है, विभु नहीं है,
परमात्मा विभु है, व्यापक है, लेकिन जीवात्मा व्यापक नहीं है, जीवात्मा एक जैसी है। परंतु आत्मा को जब जो काम करना होता है, आत्मा उससे संबंध बना लेता है। जब आत्मा को देखना होता है तो आत्मा आंखों से संबंध बना लेता है। जब आत्मा को सुनना होता है तो आत्मा कान से संबंध बना लेता है। जब चलना होता है तो पैरों से संबंध बना लेता है। वस्तु को पकड़ना होता है तो हाथ से संबंध बना लेता है। अगर आत्मा विभु होता, अगर आत्मा व्यापक होता तो उसमें आवागमन नहीं हो सकता। आत्मा शरीर में स्थान को बदलते रहता है, जैसी जैसी उसकी आवश्यकता होती है उस आवश्यकता के अनुसार स्थान को बदलता रहता है। लेकिन उसका जो मुख्य स्थान है वह हृदय ही है, निवास स्थान उसका हृदय है। उदाहरण के लिए, जैसे एक विद्यालय में प्रधानाचार्य है तो प्रधानाचार्य का निवास स्थान प्रधानाचार्य कक्ष ही है। परंतु जब वह प्रधानाचार्य पढ़ाना चाहता है तो अध्यापकों से संबंध बना लेता है, कार्य के लिए कर्मचारियों से संबंध बना लेता है, लेकिन मुख्य स्थान उसका अपना कार्यालय होता है। उसी प्रकार से आत्मा का जो मुख्य स्थान है शरीर में, हृदय से आत्मा, यह आत्मा हृदय स्थान पर रहती है और वहीं से ये आत्मा इच्छा और प्रयत्न के द्वारा मन को सक्रिय करती है। हालांकि यहाँ पर एक तत्व और है जिसका नाम है बुद्धि। बुद्धि सही और गलत का निर्णय करती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हमेशा आत्मा बुद्धि से निर्णय लेके ही कार्य करती हो। अगर आत्मा बुद्धि से निर्णय लेके काम करेगी तो मन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा क्योंकि मन तो संकल्प और विकल्प में ही है। अब आप इस चीज को समझें, जब आप किसी काम का निश्चय कर लेते हैं कि आपको ये काम करना ही करना है, वहां पर मन आपके साथ नहीं रहता, वहां मन आपके पूर्ण नियंत्रण में रहता है। लेकिन जहां पर आप इस दुविधा में हैं कि करना है कि नहीं करना है, वहां पर बुद्धि से आप दूर हैं, वहां बुद्धि आपके पास नहीं है। लेकिन जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक बुद्धि भी स्थिर नहीं होगी। तो इसलिए जब आप जाप करें परमात्मा का, चिंतन करें परमात्मा का, वहां आपने कितनी देर चिंतन किया ये माने नहीं रखता। देखो, सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी ने 2 व्यवस्थाएं दी हैं। पहली व्यवस्था, स्वामी जी सप्तम समलास में लिखते हैं कि प्रत्येक गृहस्थी को प्रतिदिन न्यून से न्यून 1 घंटा अपने मन को परमेश्वर से लगाना चाहिए। अब आपने कहा साहब स्वामी जी महाराज ने तो 1 घंटा कहा है, अगर 1 घंटा न हो पाए तो आप देखो स्वामी जी आगे और लिखते हैं, परंतु इस तरह से 8 प्रहर में अगर कोई व्यक्ति 1 प्रहर भी अपने मन को ईश्वर में लगाता है तो उसकी उन्नति होती रहती है। तो यहाँ पर क्या सिद्धांत आया? यहाँ पर सिद्धांत ये आया कि आप जाप में ध्यान में 1 घंटे बैठे ये माने नहीं रखता है। आप 10 मिनट बैठे लेकिन सही तरीके से बैठे ये माने रखता है। वहां पर क्वांटिटी माने नहीं रखती है, वहां क्वालिटी माने। तो परमेश्वर के ध्यान में क्वांटिटी का महत्व नहीं है, परमेश्वर के ध्यान में क्वालिटी का महत्व है। आप कितनी देर भगवान का चिंतन करते हैं ये माने नहीं रखता है। आपने जितनी देर संध्या किया, आप उतनी देर परमेश्वर से जुड़े थे या नहीं जुड़े थे ये माने रखता है। और इसी को आपको ध्यान में याद रखना है, चिंतन करते समय इसी का याद रखना है। अब 9वें समोल्लास में क्या लिखते हैं स्वामी जी? 9वें समोल्लास में लिखते हैं कि जिन लोगों को मन बुद्धि आदि का साक्षात्कार करना है, मेरे विचार से हम सब लोग इसी रास्ते पर पथिक हैं। हम सब चाहते हैं मन का साक्षात्कार हो, बुद्धि का साक्षात्कार हो, आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार हो। तो यहाँ पर स्वामी जी ने एक नियम लगा रखा है कि मुमुक्षु को, 9वें समोल्लास में पढ़ना, कि मुमुक्षु को नित्य प्रति न्यून से न्यून 2 घंटा ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। अब यहाँ भी 2 घंटा जो है, यहाँ भी ऋषि की भाषा को समझने की आवश्यकता है।
आपने कहा जी 2 घंटा हम बैठेंगे, लेकिन 2 घंटे में आप दिल्ली, बम्बई, कनाडा सब घुम आए, तो फिर वो शरीर से 2 घंटा बैठना आपके माने नहीं रखता है। आपको शरीर के साथ साथ मन को भी टिकाना है। अब आप 2 घंटे कैसे बैठेंगे? तो 2 घंटे बैठने के लिए आपके पास मैटर होना चाहिए, विषय वस्तु होना चाहिए, सामान होना चाहिए। आप जब किसी होटल में भोजन करने के लिए जाते हैं, तो होटल में जाते ही होटल मालिक आपके पास आता है, क्या चाहिए आप सोचते हैं अरे भाई अभी तो आए हैं, थोड़ा बैठ लें, फिर पूछेंगे, बोलता नहीं नहीं इतना समय नहीं, बताओ क्या चाहिए आप। ये आपने कहा नहीं कुछ नहीं चाहिए, ऐसे बैठने के लिए आए, तो कहेगा नहीं निकल जाओ आप नहीं बैठ सकते। ठीक इसी प्रकार से जब आप संध्या उपासना में बैठे हैं, और संध्या उपासना में बैठने के बाद आपको ये पता नहीं है कि साध्य क्या है, साधन क्या है, लक्ष्य क्या है, तो आपका मन ईश्वर की ओर नहीं भागेगा, आपका मन संसार की ओर भागेगा। क्योंकि मन का काम ही है, वो या तो संसार की ओर भागेगा या परमात्मा की ओर भागेगा, और अपने आप भागेगा भी नहीं, उसको भगाने वाले आप ही हैं। इसलिए पहला काम आपको क्या करना है? पहला काम आपको ये करना है कि इतना स्वाध्याय कर लो, इतना स्वाध्याय कर लो कि जब आप चिंतन में बैठे तो आपका मन भूल के भी सांसारिक वस्तुओं में न जाए। आप बैठने तो जाते हैं, लेकिन जैसे आपने गायत्री मंत्र पढ़ा, अब आपको अर्थ नहीं आता, तो आपने दूसरी बार गायत्री मंत्र पढ़ लिया, तीसरी बार पढ़ लिया। कितनी बार पढ़ेंगे आप? जब आप उसके अर्थ पर चिंतन नहीं कर पाएंगे तो आपका मन भागेगा ही भागेगा। इसलिए मन को गुलाम मत बनाओ मालाओं का, मन को गुलाम मत बनाओ मंत्रों का। मंत्र के साथ उसके अर्थ पर चिंतन करते हुए जब आप उपासना में बैठेंगे, तब आपके सामने ये समस्या नहीं आएगी कि ये मन कैसे लगे। अब आपको थोड़ा समय के लिए हम बताते हैं। माना गायत्री मंत्र से आप संध्या कर रहे हैं, तो आप सुनिए। तो सबसे पहले जब आप बैठेंगे तो आप नेत्र बंद करें। अच्छा, संध्या में आंखें बंद क्यों की जाती है? कभी आपने इस पर विचार किया? इसलिए की जाती है क्योंकि आपकी जो शक्ति है वो बाहर की ओर फ्लो न हो। जब आप आंख खोले रहेंगे तो शक्ति बाहर को फ्लो होगी। जब एनर्जी बाहर जाएगी तो बिना एनर्जी के तो आप परमात्मा को प्राप्त कर नहीं सकते। क्योंकि मैं एक वाक्य कहा करता हूं कि गॉड इज नॉट पर्सन, गॉड इज पावर। अर्थात ईश्वर व्यक्ति नहीं है, ईश्वर एक शक्ति है। तो जो शक्तिमान होगा वही उस शक्ति को प्राप्त कर पाएगा। तो उस शक्ति के लिए आपको चिंतन चाहिए। तो आपने आंखें बंद कर ली, अब आप प्रारंभ करते हैं एक एक मंत्र को, एक एक शब्द को। ओम, जैसे आप ओम बोलते हैं तो आपका मन चिंतन कर ले, हे परमेश्वर आप सर्व रक्षक हैं, सबकी रक्षा करते हैं, मेरी भी रक्षा करते हैं, अन्न से, धन से, ज्ञान से, बल से, सुरक्षा से। हे परमेश्वर आप मेरी रक्षा करते हैं। ओम भूः, हे परमेश्वर आप प्राणों के प्राण हैं, आपको प्राण प्यारा कहा जाता है, आप प्राणों के परमेश्वर हैं, प्राणों के अधिष्ठाता हैं। फिर अगला शब्द आता है भूः, हे परमेश्वर आप दुखों को दूर करने वाले। केवल आप प्राण ही नहीं दे रहे परंतु हमारे दुखों को दूर कर। फिर अगले अगले शब्द में प्रवेश करें, स्वः, केवल दुख ही दूर नहीं करते, आप आनंद को भी देने वाले हैं। सारा संसार आनंद के लिए ही आपके पास आ रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्, उस परमात्मा का, किस परमात्मा का? कि जो परमात्मा सर्वरक्षक है, कि जो परमात्मा दुखों को दूर करने वाला है, कि जो परमात्मा सुख स्वरूप है, तत् उस परमात्मा के शबितुहु, प्रकाश को। कैसे प्रकाश को? कि आध्यात्मिक प्रकाश को।
जब हम आंख बंद करते हैं तो वहां हमें सूर्य का प्रकाश नहीं चाहिए, वहां हमें बल्ब का प्रकाश नहीं चाहिए, वह हमें आत्मा का प्रकाश चाहिए, वह हमें परमात्मा का प्रकाश चाहिए। हे परमेश्वर सवितुः, हम आपके उस आध्यात्मिक प्रकाश को वरेण्यम वर्ण करना चाहते हैं, क्योंकि बिना वर्ण किए कुछ पता लगता नहीं है। जब आप यज्ञ करते हैं ना तो आचार्य कहते हैं यजमान वर्ण करो, तो ये वर्ण यही है, परमात्मा का वर्ण करना, परमात्मा का चयन करना। आपका वर्ण करते हैं, क्यों करते हैं? भर्गः, ये अगला शब्द है, क्योंकि आप पाप नाशक है, शुद्ध स्वरूप है। देवश्य, हे परमेश्वर आप दिव्य गुणों से युक्त हैं, संसार की संपूर्ण दिव्यताएं आप में विद्यमान हैं। धीमहि धरे में ही हम आपको धारण करते हैं, अपने हृदय में आपके प्रकाश को धारण करते हैं। और फिर कहते हैं यह, हे प्रभु आप हमारी बुद्धि को शुभ मार्ग में प्रचोदयात प्रेरित करें, अर्थात हम बुराइयों को छोड़ के अच्छाइयों पर चलें। इस प्रकार से आप जहां मुंह से मंत्र बोल रहे हैं वहां मन में अर्थ भी करते रहें। ऐसा न हो मुख से आप ओम कह रहे हो और मन से आप पकौड़ी का चिंतन कर रहे हो, तो आपका मन कभी लग ही नहीं सकता। इसलिए आज के इस मंत्र में सार निकल के आया कि परमेश्वर से ध्यान लगाने के लिए दो विशेषताओं का होना जरूरी है। पहला है आत्मनिरीक्षण, हम अपना आत्मनिरीक्षण करें, साक्षी भाव से बने रहें। और दूसरा है मन को मंत्र का गुलाम न बनाएं, अर्थ सहित उसका चिंतन करें, तो निश्चित ही है अद्याभरत हम उस परमात्मा के उस स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। आज का चिंतन यहीं पर विराम लेता है। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। इत्युक्तम्। जी जी अनिल कुमार जी। जी नरोला जी। आदरणीय आचार्य जी, सादर नमस्ते। जी नमस्ते। आपका व्याख्यान बहुत ही सुंदर लगा। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। एक मन जैसे जटिल विषय को आपने इतने सुंदर और सरल सहज शब्दों में हमें समझाया। अभी तो 4 दिन और चलेगा इसी विषय पर। हाँ बिल्कुल चलेगा, जितना हमने समझ पाया उतना ही बड़ा अच्छा लगा। और क्योंकि मैं जब आपने कार्यक्रम स्टार्ट किया, आज का प्रारंभ किया, तो मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा था, एक प्रश्न आ रहा था कि जब आपने कहा कि मन क्यों नहीं लगता है, तो मेरे मन में यही आ रहा था कि मन कभी भरता नहीं है। वैसे कहने को ये कहा जाता है कि मनुष्य का अर्थ है कि मनुष्य का मतलब मन का मालिक, लेकिन मन कभी भरता नहीं है। मन हमेशा दूर की तरफ भागता है, थोड़ा मिले तो ज्यादा चाहिए, जितना मिले तो और चाहिए, भरता क्यों नहीं है। तो उसका क्या अर्थ होना चाहिए, उसका क्या समस्या का समाधान होना चाहिए। लेकिन जब आपने अपना पूरा व्याख्यान दिया तो पता चला, जो आपने बताया कि आत्मनिरीक्षण करना है, तो आप अपने आप को पहचानना है, वही उसका हल है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। तो तभी हम समझ सकते हैं कि मन को कैसे भर सकता है, या कैसे मन को हम संतोष पूर्वक समझ सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। आपने मेरे व्याख्यान को समझा, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। इंदु शर्मा जी, जयपुर। हेलो। जी चंद्रशेखर शर्मा जी, बहुत बहुत आभार, आपने जोड़ा। हाँ धन्यवाद साहब।
बहुत बहुत आभार आप अब मैंने तो सुभाष राजौरिया जी को कहा था जी। कि वो जुड़े हैं, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, संख्या बढ़ाई आपने, धन्यवाद। आज अच्छी संख्या हो गई थी, 40 के समथिंग लोग जुड़े हुए थे। लालचंद वर्मा जी, विक्रांत जी, लालचंद वर्मा जी, आइए। वेद प्रकाश शर्मा जी। बहुत ही सुंदर प्रवचन आचार्य प्रवर सुरेश आचार्य जी का, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। शांति पाठ करा जाए कि आप और कुछ करना? जी, शांति पाठ कराइए। उनका इतना अच्छा तरीका रहता है समझाने का कि किसी के पास कुछ प्रश्न नहीं रहता है। बहुत ही सुंदर तरीका, बहुत ही सुंदर तरीका। हाँ। शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधया शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वेदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो है। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु ब्रजानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। श्री राम की जय। स्वामी सदानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, हरि समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। बंतो विश्वमाय ध्वनि। ओम। वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम नमस्ते करो। नमः। नमस्ते जी। नमस्ते करो, नमस्ते करो, इधर नमस्ते करो, नमस्ते करो बोला। बात करो। नमस्ते बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते लखनलाल जी, सस्या भाई साहब। नमस्ते जी, नमस्ते। राजेश्वर जी नमस्ते। अनिल भैया नमस्ते। नमस्ते सागर, नमस्ते। नमस्ते जी राजेश्वर जी। नमस्ते नमस्ते भैया। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी को प्रणाम, कोटसा वंदन, अभिनंदन। ब्रह्मा जी